बंसी बट पे जब भगवान कन्हैया बांसुरिया बजा रहे थे तो वो बांसुरी की धुन जो है सारी ब्रज गोपियों के कानों में पहुंची। इधर बरसाने की जो ब्रज गोपियां थी राधा को साथ में लेकर के यमुना मैया को जल भरने को गई थी और ज्यों ही अपना घैला उसमें डुबोया यमुना में, उसी समय बांसुरिया की आवाज सुनाई पड़ी। अब तो राधा बोली ललिता से, ओरी बहना ओरी सखी देखो तो कितनी सुंदर बांसुरिया बज रही है। दूसरी सखी बोली हाँ बहन बांसुरिया तो सुंदर बज रही है। तो राधा बोली वो बहना अगर बांसुरिया की धुन इतनी सुंदर है तो बजाने वाला कितना सुंदर होगा। चलो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आज उस बंसी वाले को मिलने जाऊंगा। सखी बोली बोली भैया तो पागल हो गई है क्या? फिर क्यों? फिर हाय घर से अकेली आई हो और मम्मी वहां इंतजार करेंगी, चलो चक्कर में मत पड़ो ये जंगल है। लेकिन राधा के वो बांसुरिया गूंज गई मन में, तो राधा नहीं मानी और वहां से सब सखियों को छोड़ दिया। सखियों को छोड़ दिया, राधा प्रेम दीवानी आज यमुना पे पहुंच गई, बंसी बट पे जहां भगवान कन्हैया बांसुरिया बजा रहे थे। जाकर के चरणों में गिर पड़ी। जब चरणों में गिर पड़ी तो भगवान कन्हैया उठाए और उठा करके बोले हैं तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहां से आई हो? एक बात और भैया ध्यान रखना, जब पहली मुलाकात होती है तो नजरों से नजरें नहीं मिलती। राधा की नजरें नीचे झुकी हैं और जब भगवान कन्हैया बूझने लगे तो राधा बोली सुनो कि राधा बोली ब्रज भानु पिता, राधा बोली ब्रज भानु पिता जो बरसाने में रहते हैं। का नाम कीर्ति है और आप बरसाने में रहती हूँ, मेरा नाम राधा है। अब अपना परिचय बता दो। भगवान बोले अच्छा तो तुम ही राधा हो। आज तक तुम्हारा केवल मैं नाम सुनता था, अब तो दर्शन भी हो गए। भगवान बोले मैं कन्हैया हूँ। राधा बोली कन्हैया? हाँ।
अच्छा तो तुम ही कन्हैया हो। हाँ चलो आज मेरा जीवन धन्य हो गया तुम्हारे दर्शन करके। अब मीठी मीठी बातें करने लगी भक्तों। जब मीठी मीठी बातें करने लगे भगवान राधा से, राधा भगवान से, तो आपस में प्रेम बढ़ गया। भगवान बोले राधा, बोले हाँ। बोले क्या मेरे घर चलोगी? अब राधा के हम तो चलते ही रहा, मन करत है चले चलो। ध्यान देना आज भगवान कन्हैया के साथ में राधा वृंदावन यानी अपने घर कन्हैया लेकर के जाते हैं। अब यशोदा मैया दूर खड़ी दरवाजे पर देख रही मेरा कन्हैया नहीं आया। और तब तक नजर में आया क्या? देखा वो कन्हैया आ रहा है और साथ में एक सुंदर सी गुजरिया आ रही है। अब एक बात और भैया, ये हमारी अम्मा लोग बड़ी होशियार होती। बताओ काहे? जब कहूँ मेला घूमे जाए या कहूँ मेला ठेला घूमे जाए, सुंदर बेटिया देखे तो जान तो का कहिए हे भगवान, कहूँ यहाँ हमारे बहुरिया बन जाए तो जिंदगी में चार चांद लग जाए। और एक बात ध्यान रखना, अम्मा लोग बहुरिया बनी है सीता जैसी और घर में लड़का बैठो रावण। तो बताओ सीता जैसी बहुरिया कहाँ मिलेगी? सीता जैसी बहुरिया जब मिलेगी जब राम जैसे लड़के को यानी पुत्र को उत्पन्न करना पड़ेगा। 210, 110 दोनों बोले भक्त भगवान की। अब यशोदा मैया सोचे हाय वो लला के साथ हम जो छोरी आ रही है, कहा हमारे बहुरिया बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बोले भक्त भगवान की। अब प्रेम से जब राधा को देखा है यशोदा मैया, हाय प्रेम से जाकर के बिठा लिया और भगवान कन्हैया से पूछने लगे लला ये कौन है? तो भगवान कन्हैया का बोले अम्मा ये वो पानी भरने आई थी, वही मिली थी मुझे और बात में स्नेह बड़ा बोली घर चलूंगी। अम्मा पता है हाय से बतलाए के देखो ना, ऐसी बातें कर जैसे शक्कर का शरबत पूरे मुंह में घोला हो। मीठी मीठी बातें भगवान करने लगे तो मैया समझ गई, अच्छा मैं समझ गई तुम्हारी बातें। और प्रेम से पूछने लगी किसकी बिटिया हो? बोली कीर्ति की। हाय जो कीर्ति की बात सुनी तो दो तीन शब्द कह डाला। क्यों? क्योंकि बचपन की सखी थी और उनकी बिटिया। बड़ा स्वागत किया मैया ने, पूरी पकवान मिठाई गुलगुला पिचिक्का गुजिया जो कुछ मतलब खवाए गए खूब सेवा करी राधा का। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद राधा बोली अब मैं घर जाऊंगी, अकेली हूँ, साथ में कोई सखियां नहीं है। हाजीपुर से आरती बिटिया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान, मां से कामना सद्बुद्धि प्रदान करिए। ध्यान देना। अब भक्तों राधा बोली है भैया मेरे साथ कोई सखियां नहीं है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? भगवान कन्हैया सोचे कहूँ हम ते कहीं दिन दूरी दूर तक छोड़ी आओ। चले अम्मा ने कहे तो बेटा कन्हैया बोली हाँ कह जाओ थोड़ी दूर राधा को छोड़ाओ। भगवान कन्हैया बोले हम कभी चाहते ही रहा, तुम कहो तो। उसी समय मैया बोली है बेटी जाओ। कि माता बोली जाओ बेटी, अरे मैया बोली जाओ बिटिया, पीर गई से मेरी भेंट कहियो।
मैया बोली जाओ बिटिया और कीरती से मेरी भेंट करियो मैया बोली जाओ बिटिया कीरती से मेरी भेंट करना और तुम रोज लला के संग बिटिया रोज लला के संग बिटिया रोज घर आती रहना आज भगवान अब ध्यान देना माता ने ये क्यों कहा कि बिटिया तो रोज कन्हैया के साथ जब समय पाओ तो चली आवा करो काहे बड़ी कहे कहीं देखो जब आवाज आई बनी तो रिश्तेदारी बढ़ी गई और जब प्रेम बढ़ी समय रिश्तेदारी बढ़ी है देखा कि ऐसा ही नहीं करी है तो रिश्तेदारी का कुछ सच्चाई में ब्याह वाली बात चलाई गई कीर्ति से और बिटिया की तरफ से फल प्रसाद दान भगवान के मंगल के मई कामना मंच की तरफ से विपिन और कपिल जी रसूलपुर से भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान किया है भगवान के चरणों मंगल मई कामना भोलेनाथ भंडारा भक्त भगवान की। अब इधर भगवान कन्हैया छोड़ने जब राधा को आए आधी दूर जब पहुंचे तो ध्यान देना भगवान कन्हैया का प्रेम क्या था भैया गड़बड़ न करे तो आधी दूर पर जब पहुंचे तो भगवान राधा बोली हमको घर तक छोड़े आओ चले भगवान बोले हम तुमका छोड़े चले हमका छोड़े कौन वही तो राधा बोली तुम हमका छोड़ो हम तुमका छोड़ी यह बनावा जाए तो राधा बोली तुम अब चले जाओ मेरा घर वो दिखाई पड़ रहा है और मैं चली जाऊंगा क्या ये बात है बोले हाँ का तो ठीक है भगवान कन्हैया जाना नहीं चाहते थे तेरा स्नेह बढ़ गया धीरे धीरे करके राधा ने हथेली को छुटा लिया और जब छुटा लिया हथेली को तो भगवान कन्हैया रोने लगे कि राधा चली बरसाने राधा चली बरसाने कन्हैया मोरे रह गए अकेले राधा चली बरसाने और शिवजी की तरफ से जेड़ा गिरा मुद्राओं बताने हैं भगवान के चरणों में मंगल कामना रही गए अकेले रही गए अकेले ये राधा चली बरसाने कन्हैया रही गए अकेले राधा चली बरसाने चली गई कुछ दूर तक। अब उसके बाद में क्या बोली, जैसे जब कोई घर जाता है तो पहले उसे क्या किया जाता है, पहले आज के युग में भैया जानते हो क्या करते हैं सब, आप मेरे घर आना। भगवान कन्हैया बोले हाँ राधा आऊंगा आऊंगा, और फिर चल दिए जब तो भगवान कन्हैया बोले ये तो मैंने कह दिया आऊंगा, लेकिन घर तो जानता नहीं हूँ इनका कहाँ है। फिर कन्हैया ने आवाज दिया राधा, बोले हाँ कहाँ आऊंगा। राधा ने जवाब दिया है क्या, सुनो। अरे यमुना